नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का जो है वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्राकृतिक स्रोत के बारे में। इसके जो इतिहास को जानने के जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य क्या है, जिसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने देखा था क्या कि आपका अभिलेख, भवन, मुहरे, मूर्तियां, ये सारी चीजों को हम लोगों ने पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य में देख चुके थे। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत। मैंने कल डिटेल्स किया था कि साहित्यिक स्रोत को हम लोग 3 श्रेणियों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है धार्मिक, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जो है वो आपका संगम साहित्य के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी भारतीय साहित्य को देखते हैं, जो कि धर्म वाले जो सेक्शन है, जिसे हम लोग धार्मिक साहित्य बोलते हैं, उसके तहत देख रहे हैं। और हम लोग सबसे पहले इनमें जो कौन कौन से पुस्तकें किस धर्म से रिलेटेड है, और वो आपके वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। इसलिए हम लोगों ने इसके बहुत सारे पुस्तक और बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ विवेचना किया है। तो ये आपके जितने वर्ड लिखे हुए हैं, ये सभी वर्ड आपके भारतीय इतिहास से वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। कौन से एग्जाम के लिए? वनडे एग्जामिनेशन के लिए। वन डे यानी कि आप जितने भी ये पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं सूत पीटक, विनय पीटक, विधम पीटक, मिलन प्रणव, इसी तरह से परिशिष्ट प्रवनन, आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सारे जो है ना वो आपके वनडे एग्जामिनेशन में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो है प्राचीन भारत का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, जिसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत को देख चुके थे। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत को देख रहे हैं, और जिसमें हम सर्वप्रथम भारतीय साहित्य यानी कि धार्मिक साहित्य को देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और ब्राह्मण साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में सर्वप्रथम हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या कि बौद्ध साहित्य में हम लोगों को क्या क्या देखना है। तो आप ये समझिए कि बौद्ध साहित्य जो है, बौद्ध साहित्य ये महाजनपद काल के समय का है। महाजनपद काल के समय का है, यानी कि हम लोग जो सिंधु सभ्यता के बाद जो है वो वैदिक सभ्यता का उत्तर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में भी उत्तर वैदिक कालीन जो समय थी 600 ईसा पूर्व के आसपास, उस समय क्या ही बौद्ध धर्म का उदय होता है, उस समय ही जैन धर्म का उदय होता है, और उन्हीं से रिलेटेड साहित्य हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये उसी समय लिखे गए थे। इसका जो है ना ये पुस्तकें जो लिखी गई है वो आपका समय दर समय पर लिखता चला गया। जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं बौद्ध साहित्य में जो है ना एक त्रिपिटक आता है। क्या आता है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक के तहत हम लोग 3 पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। त्रिपिटक के तहत हम लोग 3 पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपका पहला आता है क्या? सूत पीटक। सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। तो आपका विनय पीटक क्या है, सूत पीटक क्या है और अभिधम पीटक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं। विनय पीटक में आपका नियम कानून जो है, बौद्धों के जो भिक्षु होते हैं उनके नियम कानून जानना है, कैसे रहना है, कहां से आपको क्या करना है, ये आपका विनय पीटक में वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है सूत पीटक। सूत पीटक में आपका ज्ञान वगैरह का वर्णन किया गया है, जिसमें कि बौद्ध ज्ञान को, बौद्ध के विचारों का वर्णन किया गया है आपका सूत पीटक में। और अभिधम पीटक आपका दार्शनिक स्रोत कहलाता है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? सूत पीटक है, विनय पीटक है और विधम पीटक है। ये भी हमारे साहित्यिक स्रोत है। मिलिंद पन्हो जो है, ये पुस्तक में आपको, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो नागसेन के द्वारा। किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा लिखी गई है। सेन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, नागसेन के द्वारा। और ये जो है ना, ये इसमें क्या है ना, मिनांडर
मीनांडर के और नागसेन के बीच में जो मतलब बौद्ध धर्म को लेकर क्वेश्चन हुए थे, उसके बारे में विवेचना किया गया, किसमें? मिलिंद पन्हो में किया गया है। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं क्या, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र से भी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय के रहन सहन, आपका दिव्य वदान, और आपका दिव्य वदान में भी बौद्ध धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है। कथा वस्तु जो है ये हीन यान शाखा, क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म भी आपको अंतिम चरण में दो भागों में बढ़ गया है, हीन यान और महायान। और हीन यान में जो है पुस्तक कथा वस्तु के द्वारा ही हीन यान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। महायान में जो है ना आपका दो पुस्तक आता है, क्या? ललित विस्तार और दिव्य वदान। ललित विस्तार और दिव्य वदान के से भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, और उस समय के सामाजिक परिवेश के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये हो गया आपका बौद्धिक साहित्य, इसको क्या बोलते हैं? बौद्धिक साहित्य। अब जैन साहित्य के संदर्भ में देखते हैं, क्या पहला जो पुस्तक है कौन सा है? परिशिष्ट प्रवर्णन है, दूसरा क्या है? भद्रबाहु चरित्र है, और तीसरा भगवती सूत्र, और आपका कल्प सूत्र और आचरांग सूत्र। ये तीन जो है, ये आपके जो 5 पुस्तकें हैं वो जैन साहित्य से संबंधित है। परिशिष्ट प्रवर्णन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आचरांग सूत्र। तो हम लोग जानते हैं कि महाजनपद का जो उल्लेख है, क्या चीज का? महाजनपद का, इसका उल्लेख जो है ना आपका बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और आपका जैन धर्म का भगवती सूत्र में वर्णन किया गया है। तो ये आपका उस समय जो है ना, इनमें महाजनपद का मैंने बताया था कि 600 ईसा के पूर्व के आसपास का समय है, इसमें इनका वर्णन किया गया है। ये इसी तरह से आपका ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य जो है ना, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुस्तकों के बारे में है। एक्चुअली क्या है ना कि हम अभी बस आपको साहित्यिक स्रोत बता रहे हैं। जब इसके बारे में हम जाएंगे, जैसे हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे या जैन धर्म को पढ़ेंगे, वहां पे आपके जितने भी है सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, इनके बारे में भी डिटेल्स व्याख्या करेंगे। मिलिंद पन्हो में जो है नागसेन और जो है मीनांडर के बारे में है, उसके डिटेल्स करेंगे। ललित विस्तार में जो है बौद्ध भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा किया जाने लगा, ये सब भी इसमें डिटेल्स व्याख्या हम लोग करेंगे। इसी तरह से आचरांग सूत्र क्या है, कल्प सूत्र में किसकी विवेचना है, भगवती सूत्र में क्या चीज की विवेचना है, ये सारे चीज हम लोग जो है ना आगे जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी क्या है, बस ये चीज है कि प्राचीन भारत को जानने के जो स्रोत हैं हमारे पास, वो क्या क्या अवेलेबल है। अगर हम भी चाहते हैं कि हम अपने प्राचीन भारत को बहुत अच्छे ढंग से समझे, तो इसके लिए हमें कौन कौन से पुस्तकों को देखना पड़ता है। और ये आप जैसे कि पूछ दिया करता है कि सूत पीटक या त्रिपिटक के कौन कौन से भाग हैं, या सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक किस धर्म से संबंधित हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब भगवती सूत्र किस धर्म का साहित्य है, ये इसी तरह से आचरांग सूत्र। तो ये सारे जो है ना, अभी केवल हम आपको प्राचीन भारत को जानने का स्रोत बता रहे हैं। इसके बाद जब हम आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपको प्राचीन भारत को भी 3 पार्टों में बांटते हैं, क्या? पाषाण, पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद तब हम आएंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, उसका वर्णन करेंगे। उसके बाद तब वैदिक युग में आएंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल, तब महाजनपद काल, तब हर्यन डायनेस्टीज, तब शिशुनाग डायनेस्टी। इस तरह से हम लोग आगे मौर्य डायनेस्टी, सबके बारे में डिटेल्स व्याख्या करेंगे। बस अब 2 टॉपिक, एक टॉपिक एक दिन और इसका आएगा, उसके बाद से ये वीडियो जो है प्राचीन भारत में जो साक्ष्य के बारे में है, जो स्रोत के बारे में है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ब्राह्मण साहित्य में आपका हमें जो मूल रूप से देखना है, क्या क्या देखना है, तो वेद देखना है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आर्यनक है, उपनिषद है, वेदांग है, उपवेद है, सट दर्शन है, महाकाव्य है, पुराण है और स्मृति है। अब जो है वेद है, तो वेद हम लोग को महर्षि कृष्ण
वेद वेद व्यास के द्वारा है जो है आपका वेद को संकलन किया गया है। और वेद जो मुक्त तीन थे, कौन कौन थे, जिसे त्रय कहा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया, तो इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये चारों, और अथर्ववेद, ये चारों क्या है, वेद हैं। वेद हो गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इस जैसे कि आगे जब डिटेल से हम व्याख्या करेंगे, जब वैदिक काल पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि सामवेद से संगीत का ये होता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कितने ऋचाएं हैं, ये सारे कितने मंडल हैं, ये सारी विवेचना हम लोग जब वैदिक साहित्य वैदिक काल पढ़ेंगे तब ये पढ़ा जाएगा। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में भी है ऐत्रेय है, कौतिस्की है, शतपथ है, गोपथ है, आदि सब जो है आपके ब्राह्मण ग्रंथ है। आर्यनक में क्या आते हैं, तैत्रेयी है, मैत्रेयी है और ऐत्रेय है, ये आर्यनक में आते हैं। और उपनिषद जो है वो आपका छांदोग्य उपनिषद, कंठो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इससे भी है आपका कुछ चीज जो है हमारे जो है अभी वर्तमान भारतीय परिवेश में भी इन सब चीजों का इंपॉर्टेंट है कि कंठो उपनिषद से क्या लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से क्या लिया गया है। और वेदांग जो है 6 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। इनका जो है शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, तो ये 6 आपके वेदांग है, जिसकी डिटेल्स व्याख्या हम लोग करेंगे जब आगे देखेंगे। तो उपवेद कितने होते हैं, तो 4 हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद किसे कहते हैं, आयुर्वेद को कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद किसे कहते हैं, तो धनुर्वेद को कहते हैं। अथर्ववेद का, सामवेद का उपवेद किसे कहते हैं, गंधर्व वेद को कहते हैं। और अथर्ववेद का उपवेद किसे कहा जाता है, तो आपका शिल्प वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। अब आते हैं षट दर्शन। अब षट दर्शन में क्या है, शाक्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, आपका पूर्व मीमांसा दर्शन है, उत्तर मीमांसा दर्शन है। जैसे कि है शाक्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है, न्याय का किसने किया है, ये सभी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। महाकाव्य में आपका रामायण और महाभारत, महाकाव्य में जो है ना आपका रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब महाभारत को पहले संहिता कहा गया, फिर इसको इसकी संख्या बढ़ती गई, तो फिर इसे जय संहिता कहा गया, तो इन्हें भी देखेंगे। पुराण में कितने हैं, तो 4 पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है और गरुड़ पुराण है। इनसे देखेंगे। स्मृति कितने हैं, मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। और यही आपके मूल जो है भारत के इतिहास को जानने के जो है मूल साक्ष्य पूरी तरह से, क्योंकि ये तो हमें लिखित तो नहीं है, ये हमारे पास पूरा तात्विक स्रोत का साक्ष्य है, लेकिन ये जो साहित्यिक स्रोत है ये सारे जो है ना विद्वानों के द्वारा लिखी गई थी। और आप एक बात याद रखें कि कोई भी साहित्य उस समय के परिवेश, उस समय की सामाजिक परिघटना, परिवेश को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। इसके बाद अब धार्मिक साहित्य के बाद जब हम लोग पढ़ने जाएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्ष या लौकिक साहित्य उसको बोलते हैं। उसके तहत हम लोग अर्थ, जैसे कि आपका विष्णुगुप्त का जो है पुस्तक अर्थशास्त्र, राय तरंगिणी कल्हण की लिखी हुई पुस्तक, मुद्रा राक्षर विशाख दत्त की लिखी हुई पुस्तक, और मेघवर्षम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारे जो कालिदास की लिखी हुई पुस्तकें हैं, इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। पतंजलि आपके जो है कौन कौन से योग गुरु थे, पतंजलि हो गए। उसके बाद आपके ये क्या कहलाते हैं कि जो है उस समय के चिकित्सा शास्त्र कौन, धन्वंतरी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है ना कि ये जितने पुस्तकें हैं, ये सभी पुस्तकों को आप देख लेना। एक बार इसे देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। जितने ये पुस्तकें हैं, इससे ज्यादा आपका जो है धार्मिक साहित्य में आप इससे ज्यादा अब कुछ नहीं देखना है। ये आपके लिए टोटली डिस्क्राइब्ड है। इसमें आपको बस
कुछ विशेष तो पूछता नहीं है। अगर पुस्तक है तो इसके रचनाकार पूछेंगे। तो जैसे मान लें कि अभी आप ये सारे जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अब है बौद्ध साहित्य जब पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसका चार जो है ये हुआ है, संहति हुआ है बौद्ध संहति का, उसके बारे में देखेंगे। 483 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में, और आपका लास्ट जो है आपका जो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ है उसको देखेंगे। जैन धर्म के बारे में देखेंगे, श्वेतांबर दिगंबर में ये भी भक्त कब होती है, और किस शासक ने सबसे ज्यादा प्रश्रय बौद्ध धर्म को दिया, किस शासक ने सबसे ज्यादा प्रश्रय जैन धर्म को दिया। और वर्तमान परिवेश में जो है ब्राह्मण साहित्य के बारे में भी देखेंगे। वेद में किसकी रचनाएं हैं और ब्राह्मण से क्या है, आर्य ने क्या है, ये सारे चीज इनके बारे में हम लोग डिटेल्स व्याख्या देखेंगे। दोस्तों अब इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि है कि अभी तक मैंने जो देखा उसमें साहित्यिक स्रोत देखे रहे थे, और साहित्यिक स्रोत में जो हम लोग देखे थे क्या, भारतीय साहित्यिक स्रोत, जिसमें से हम लोग धार्मिक स्रोत को देखे, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपका ब्राह्मण धर्म, ये तीनों धर्म के ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने विवेचना किया था इस अभी जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले। अब हम लोग देखते हैं क्या आगे में क्या है, आपका धर्मनिरपेक्ष या लौकिक साहित्य, आपका संगम साहित्य और आपका विदेशी साहित्य। तो जो धर्मनिरपेक्ष और लौकिक साहित्य है, इसमें जैसे कि आप देखते हैं अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इसमें है ये आपका मौर्यकालीन समाज का वर्णन है। मौर्यकालीन, ये ऐसे तो अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, लेकिन ये संबंधित है किससे, राजनीति से। किससे संबंधित है, राजनीति से है। ठीक है। राजतरंगिणी जो है वो आपका कलहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कलहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और कश्मीर का वर्णन है इसमें। इस पुस्तक में क्या है, कश्मीर का वर्णन है। आपका अष्टाध्यायी जो है वो आपका ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पाणिनि के द्वारा, और इसमें जो है ये संस्कृत व्याकरण है। ये क्या है, तो संस्कृत व्याकरण, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण है। मुद्रा राक्षस जो है वो आपका विशाख, मुद्रा राक्षस किसकी लिखी पुस्तक है, और विशाख दत्त की लिखी हुई पुस्तक है, और ये भी मौर्यकालीन समाज के बारे में वर्णन करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्ना मित्र, रघुवंशम और मेघदूतम, ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें भारत के शेक्सपियर कालिदास की लिखी गई पुस्तक है। भारत के शेक्सपियर कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्ना मित्र, रघुवंशम और मेघदूतम। ये है आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य या लौकिक साहित्य। इसमें उस समय का सामाजिक परिवेश की पूरी तरह से विवेचना की गई थी। यानी प्राचीन भारत को अगर जानेंगे, उसका समाज कैसा था, उसके रहन सहन कैसे थे, तो ये सारा चीज हम लोग किससे जानेंगे, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्ना मित्र, रघुवंशम, मेघदूतम, और आप देखिए लास्ट में जो है हर्षचरित और कादम्बरी, ये वान भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, हर्षवर्धन के कालीन ये पुस्तकें हैं। तो इस तरह से हम लोग धर्मनिरपेक्ष या लौकिक साहित्य के रूप में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस पुस्तकों की हम लोग यहाँ पे चर्चा किए हैं। अब देखिए संगम साहित्य जो है, संगम साहित्य हम लोग किसे कहते हैं, ये आगे भी हम लोग व्याख्या करेंगे। संगम साहित्य के बाद जब जाएंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि चोर, चेल और पांड्य, ये संगम जो वंश के शासक थे, ये तीन जो है आपके चोर, चेल, पांड्य समकालीन थे, और इन्हीं के बारे में संगम साहित्य कहा जाता है। संगम मतलब समूह होना, धर्म के लोगों का एक जगह समूह होना, उसी में आता है। जैसे कि आपका त्रिकुलर जो है वो संगम साहित्य था। शिल्पाधिकारम, ये भी संगम साहित्य की पुस्तकें हैं। मणिमेखलम, ये भी संगम साहित्य के समय की पुस्तकें हैं। जीवक चिंतामणि, ये चारों पुस्तकें जो है संगम साहित्य के संबंधित है और संगम साहित्य की भरपूर विवेचना करते हैं इन सारे पुस्तकों में।
अब आते हैं, ये तो हो गया आपका धर्मनिरपेक्ष और लौकिक साहित्य, यहाँ आ गए संगम साहित्य। अब देखते हैं विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में आप देखिए, इसे हम लोग 3 पार्टों में करके बांटे हैं। कैसे कैसे? तो यूनान एवं रोम के लेखक, चीन के लेखक बांटे हैं, और अरबी लेखक। तो अरबी लेखक अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अरब लोगों का जब तक यहाँ पे आगमन नहीं होगा तब तक यहाँ के प्राचीन इतिहास को क्या लिखेंगे वो इसके बारे में जानते हैं क्या थे। ये मध्यकालीन लेखक के मध्यकालीन भारत के बारे में जब विवेचना करेंगे तब ये साक्ष्य आपके काम आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आपके यूनानी एवं रोम लेखक में आप देखिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का नाम जरूर सुना होगा, जो कि मौर्यकालीन समय में भारत आके वहां पे रहे थे, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो आपका क्या है? इंडिका। इंडिका किसकी लिखी हुई पुस्तक है? मेगास्थनीज की। टॉलेमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? जियोग्राफी है। ज्योग्राफी जो है वो आपका टॉलेमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जियोग्राफी है। अब हेरोडोटस, जो कि जिसे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो क्या है? हिस्टोरिका है। हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका है। नियारकस, ये जो है आपके सिकंदर के साथ आए थे। नियारकस, एरिस्टोबुलस, ये दोनों जो है सिकंदर के साथ आए थे। ये इतिहासकार थे, उस समय के सामाजिक परिवेश की विवेचना करते हैं। एक पुस्तक है जो कि अज्ञात है, अभी तक इसके राइटर के बारे में नहीं जाना गया है, लेकिन इससे भारत के प्राचीन भारत का जो इतिहास विदेशों के प्राचीन भारतीय जो लोग थे वो विदेशों के साथ जो व्यापार करते थे, इसका जो सबसे ज्यादा प्रूफ हमें इसी में मिलता है। पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी, ये पुस्तक जो है अननोन है, यानी कि इसके राइटर के नाम का पता नहीं चलता है, और इससे ही हमें भारतीय व्यापारी जो कि पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करते थे, यही से वर्णन मिलता है। कौन सी पुस्तक है? पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी। ठीक है, तो अब देखिए आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के जो है आपका प्राचीन भारतीय के इतिहास जो है जानने का जो स्रोत है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत देखें, अभिलेख देखें, भवन देखें, आपका मूर्तियां देखें, मुहरे देखें, और जो उस समय के मृदभांड थे उसके द्वारा जो है देखा गया, सिक्के देखे गए। ये सारे जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य है, क्योंकि उसका कोई वर्ण वो जो लिखित नहीं है। जब तक कोई चीज लिखित नहीं हो तो वो पुरातत्व के उससे खुदाई के तहत निकाला गया है उसे। और अब देखिए जो है आपका साहित्यिक साक्ष्य में देखिए, साहित्यिक स्रोत जो है उसमें देखिए आप एक, हम लोग इससे पहले क्या देखे थे? भारतीय धार्मिक साहित्य। भारतीय धार्मिक साहित्य में भी हम 2 तरह से किए हैं। एक क्या किए हैं? ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है आपका ब्राह्मणेतर साहित्य कहिए, या उसको फिर 2 पार्ट में बांटिए, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। उसके बारे में हम लोगों ने देखा, बौद्ध साहित्य में आ गए आपके त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्हो, दिव्य वदान, ललित विस्तार, ये पुस्तक जो है उस समय के लिखे हुए थे, उनके बारे में। जैन धर्म में हम लोग देखे परिशिष्ट प्रवर्णन है, कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, ये सारे चीज उसमें हम लोगों ने देखा जैन धर्म के बारे में। ब्राह्मण साहित्य में हम लोगों ने देखा वेद देखा, उपवेद देखा, अरण्यक देखा, मतलब स्मृति देखे, इन सब चीजों के बारे में वेदांग देखे, उपवेद देखे। तो ये सारे डिटेल्स हम लोगों ने अभी देख चुके हैं, जस्ट अभी आगे। संगम साहित्य में भी आप देखिए त्रिकुलर को देखा, शिल्पादिका, कारम, मणिमेखलम और जीवक चिंतामणि। अब आते हैं क्या विदेशी साहित्य में हम लोगों ने देखा यूनानी और रोम के साहित्य, चीनी साहित्य को देखा। हम लोग इसकी हमें आवश्यकता अभी नहीं है, इसलिए हम इस चीज को अभी यहाँ पे वर्णन नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ तक देखें। मेगास्थनीज जो कि जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है, टॉलेमी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक आपका ज्योग्राफी है, हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टोरिका है, नेचुरल हिस्टोरिका जो है प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, नियारकस, एरिस्टोबुलस एक पुस्तक है, पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी जो कि अज्ञात राइटर का है, और इस
चीनी लेखक में फाहियान जो है आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय के समय में आए थे, और ये यहाँ के जो है सामाजिक और यहाँ पे आए थे बुद्ध धर्म की जानकारी देने और सामाजिक वर्णन भी करते हैं। वेनसान की लिखी हुई पुस्तक क्या है आपका CU की, जो कि आपके 7वीं सदी में आए थे हर्षवर्धन के समय में। इत सिंह भी 7वीं सदी में आए थे, और विक्रमशिला और आपके नालंदा का वर्णन किए हुए हैं। तो इस तरह से आज हम लोग प्राचीन भारत को जानने के जो जितने भी हमारे पास पुस्तकें थी, जितने भी हमारे पास साक्ष्य थे, या तो वो पुरातात्विक साक्ष्य हो या साहित्यिक साक्ष्य हो, सभी की विवेचना हमने कर लिया। ये सारे जो है ना पुस्तक जो है ये आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सभी पुस्तकों तो मैं एक जगह कर दिया, इसको आप लोग देख लेंगे और आगे के लिए वीडियो में हम लोग जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।